हिस्ट्री में कई मिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ अनआंसर्ड नहीं बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। कुछ ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए, कुछ ने मीडिया पर भरोसा तोड़ दिया और कुछ ने इंटरनेट पर ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। आज हम देखेंगे 6 ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स जिन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं बल्कि मैसिव पब्लिक बैकलैश भी क्रिएट किया। नंबर 6 पे है हमारे पास जेफरी एप्स्टीन डेथ। जब डाइग्रेसेड फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया तो दुनिया ने ऑफिशियली स्टोरी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। एप्स्टीन के कनेक्शन बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और रॉयल्टी तक थे, जिस वजह से उसकी डेथ का टाइमिंग और भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगा। बहुत से लोगों ने बिलीव किया कि उसकी डेथ एक कवर अप थी ताकि पावरफुल इलाइट को एक्सपोज होने से बचाया जा सके। इंटरनेट पर एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ एक मैसिव मीम पर स्लोगन बन गया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ आदमी की डेथ का केस नहीं था, यह जस्टिस सिस्टम, मीडिया, पावरफुल लोगों पर ट्रस्ट टूटने का सिंबल बन गया था। नंबर 5 पे हमारे पास द क्लाउन साइटनिंग ऑफ 2016। सोचो आप रात में एक सुनसान सी सड़क पे चल रहे हो और अचानक अंधेरे में आपको एक क्रीपी क्लाउन खड़ा नजर आए। 2016 में कुछ ऐसा ही हुआ। किलर क्लाउन वीडियो इंटरनेट पर पूरा वायरल होने लगा। कुछ प्रैंक्स थे, कुछ लोगों ने धीरे धीरे इसे रिपोस्ट करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे रिपोर्ट स्कूल, मॉल्स और पुलिस स्टेशन तक पहुंचने लगी। मीडिया फ्रेंजी ने फेयर को और बढ़ा दिया। स्कूल लॉकडाउन हुए, पुलिस कंप्लेन बढ़ने लगी और लोग क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर दूसरों को भी डराने लगे। पेरेंट्स आउटरेज में थे, कम्युनिटीज अनसेफ फील कर रही थी। एक इनोसेंट चाइल्डहुड कैरेक्टर अचानक नेशन वाइड नाइटमेयर बन गया। आखिर में ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि इंटरनेट में फियर कितनी तेजी से फैल सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास द मोमो चैलेंज। एक डिस्टर्बिंग इमेज, बड़ी आंखें, बर्ड लाइक फेस और इंटरनेट के सबसे फेमस पैनिक मोमो चैलेंज। रूमर्स के मुताबिक बच्चों को हिडन मैसेज के द्वारा डेंजरस टास्क और सेल्फ हार्म के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। स्कूल पैनिक में आ गए, गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू की, पेरेंट्स डर गए और यूट्यूब को ब्लेम किया गया। लेकिन बाद में पता चला इस चैलेंज के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। ये और बैकलेस चैलेंज से ज्यादा मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन पर शिफ्ट हो गया। मोमो एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया कि कैसे डिजिटल रूमर पूरी दुनिया में मॉरल पैनिक क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास द डांसिंग प्लेग। सब कुछ एक रात से शुरू हुआ। 1518 में स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर एक वुमेन डांस करने लगी। फिर कुछ और लोग भी ज्वाइन कर गए और धीरे धीरे पूरा शहर डांस स्टार्ट कर देता है। लोग कोलैप्स होने लगे, कुछ लोग डांस करते हुए मरने भी लगे। इसका कारण आज भी ये एक्सपर्ट एग्री नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा डांस करने की वजह से उन लोगों की थकान से मौत हो गई। उस वक्त अथॉरिटीज ने सोचा कि लोगों को और डांस करने दिया जाए ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उन्होंने पब्लिक डांस ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया। रिलीजियसली अथॉरिटीज ने डांसर को सिनर्स और डिवाइन पनिशमेंट के विक्टिम बताना शुरू कर दिया। बैकलैश इतना बड़ा हुआ कि काउंसिल को म्यूजिक और पब्लिक डांसिंग बंद करना पड़ा। आज भी ये हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस केस में से एक मानी जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370। जब मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 239 पैसेंजर के साथ गायब हो गई तो पूरी दुनिया शॉक में थी। आखिर एक एयरप्लेन ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैसिव सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक प्लेन को कोई मेजर ट्रेस नहीं मिला। कई सारे थ्योरीज भी सामने आई, जिसमें हाईजैकिंग, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन और एलियन अटैक जैसे थ्योरीज भी सामने आए। विक्टिम्स की फैमिली ने ऑफिशियल्स पर इनकम्प्लीटेशन और कवर अप के एक्यूजेशंस लगाए। बैकलैश सिर्फ मलेशिया की गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहा, अथॉरिटीज भी पब्लिक क्रिटिसिज्म के सेंटर में आ गई। आज भी MH370 हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। और नंबर 1 पे है हमारे पास द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। साल 2020 में जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल दिया तो सबसे बड़ा सवाल था, ये आया कहाँ से? करोड़ों लोगों की जिंदगी इस पैंडेमिक से अफेक्टेड हुई और लोग आंसर चाहते थे, लेकिन क्लियर आंसर नहीं मिले। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चेंजिंग साइंटिफिक ओपिनियंस, इन सब ने कंफ्यूजन
और सस्पेंस को बढ़ा दिया था। इसका रिजल्ट क्या मिला? गवर्नमेंट से भरोसा उड़ गया, इंस्टीट्यूशंस पर क्रिटिसिज्म और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक्सप्लोजन। आज भी कोविड-19 का एग्जैक्ट ऑर्गन दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री में से एक बना हुआ है और इस मिस्ट्री ने पब्लिक ट्रस्ट और पॉलिटिकल ओपिनियन को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। हम सब ने कोविड-19 का सामना किया है और आज ये बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे ये कभी थी ही नहीं। इन सभी केस में एक कॉमन चीज थी, मिस्ट्री। और जब आंसर नहीं मिलते तो थ्योरीज पैदा होने लगती है। कुछ थ्योरी सच के करीब होती हैं, कुछ इमेजिनेशन का नतीजा। लेकिन एक बात पक्की है, जब लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है तो बैकलैश सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। आपको इनमें से कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।